तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए एक ही क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल में भी सेट कर दिया गया है और ये जो आया था आपका जो मॉडल सेट उसमें भी दिया गया ये क्वेश्चन। आइए बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 60 70 80 90 यानी 90 तक है और बराबर में 5 आपको सिद्ध करके बता देना है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, 90 के अंतराल में जहाँ जहाँ आपको नज़र में आएगा वहाँ वहाँ आपको एक कर लेना है। जैसे कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री में कितना डिग्री और जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो आप कहेंगे 80 डिग्री। तो 80 डिग्री वाले को ढूंढेंगे और इनके साथ हम लगा देंगे। तो आइए हम लगाते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, हल लिखें हल। अब ये देखो साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री है तो हम लिखेंगे 10 डिग्री और प्लस में अब साइन स्क्वायर 10 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, 80 डिग्री है ना। तो साइन स्क्वायर 80 डिग्री को इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने 80 डिग्री को इसके साथ लिया। तो किस किस को किया, इसका काम कर दिया और इसका काम कर दिया। आगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री है प्लस में साइन स्क्वायर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री लिखेंगे। अब प्लस में 20 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री पूरेगा, तो 70 डिग्री। तो ये 20 डिग्री है और 70 डिग्री ढूंढो, एक यहाँ 70 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री इसके साथ लगा दो, यानी इसके साथ रख देना, आपको सजा देना इस तरीके से, ठीक है। तो इसका और इसका काम हो गया। अब 30 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे, देखो 30 डिग्री पहले तो लिख लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बड़ा आसान है, देखते जाओ। तो 30 डिग्री में हम कितना डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे 30 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो इसमें जोड़ दो साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लिख दिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एक साथ रख दिए, जोड़े क्या एक साथ रख दिए। तो इसका काम इसके साथ हम कर दिए। अब प्लस में साइन स्क्वायर 40 डिग्री है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस में साइन 40 डिग्री यानी 40 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री 50 डिग्री। तो 50 यह तो है ना, तो 50 वाले को एक साथ रख दो, प्लस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री हमने एक साथ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, प्लस में इसका काम हो गया, इससे काम हो गया। अब बचा क्या, ये सिर्फ बचा प्लस के साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो रख दो, प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही रहने दो। वैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो बाद में उसको तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में हमको 5 लाना है ना, यही तो सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से देख लो क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ तोड़ लेंगे। इन दोनों को कैसे तोड़ेंगे, आपको पता होगा फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। तो इसको हम तोड़ेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को, तो किसी एक को तोड़ लो, इस वाले को तोड़ो या इस वाले को तोड़ो। तो इस वाले को हम तोड़ लेते हैं, पहले वाले को। तो इसको तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 10 डिग्री हो जाएगा, सोचो। तो अच्छा इसको ऐसे मत तोड़ो, इस पे मत तोड़ो, इसको हम जैसे इस वाले को तोड़े ना तो साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, जैसे यहाँ साइन, ठीक है। तो यहाँ मैंने साइन लगा दिया, ओके, SIN, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि हमारे पास 10 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये बाजू वाले से देख लेना, 80 डिग्री घटा दो ना, तो 80 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 10 डिग्री। लेकिन हम तोड़े हैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री को, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमने कर दिया, तो इसको इस रूप में तोड़ दिया। प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में है साइन स्क्वायर 80 डिग्री तो 80 डिग्री, ये मैंने रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है, इसको तोड़ के इतना कर दिया। अब प्लस में, अब प्लस कर दो, अब इसको तोड़ लो,
ठीक है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, दोनों में से किसी एक को 20 डिग्री को तोड़ो या 70 डिग्री, चलो हम 20 डिग्री को तोड़ लेते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन है तो हम लिखेंगे साइन, ठीक है, हमने साइन लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 90 डिग्री में से घटाओ, 90 डिग्री माइनस, अब देख लो कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दो ना, तो हम 70 डिग्री घटा देंगे। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये मैंने कर दिया। क्योंकि साइन, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख देते, इसमें फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और वहीं पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है। अब इसी पे हमने तोड़ा है, इस फॉर्मूला को इस तरीके से हमने कर दिया, ये दो फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। तो मैंने कर दिया, तो इसी फॉर्मूला सब पे हम तोड़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या, इसको तोड़ा ना, इसको तोड़ दिया। अब प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री मैंने कर दिया, एक को तोड़ दिया, बाकी को जैसा है वैसा रहने दिया। तो इसको एक तरफ कर लो, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का काम यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों का काम करेंगे। देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसको तोड़ेंगे, चलो हम तोड़ लेते हैं। प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे, 30 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे क्या, 60 डिग्री घटाएंगे। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमने इतना कर दिया। अब प्लस में हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, हमने कर दिया। तो इसका काम कर दिया, 30 का और 60 का काम कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये इसके साथ। अब प्लस में, अब आगे हमारे पास आया साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो इनको तोड़ो, तो साइन स्क्वायर हम लिखेंगे क्या, 40 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना डिग्री घटाएं तो 40 डिग्री आएगा, तो कहेंगे 50 डिग्री घटा देंगे। तो 50 डिग्री घटा दो और प्लस में इधर साइन स्क्वायर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री लिख दो, ठीक है, मैंने कर दिया। तो ये सब एक साथ रहेंगे, कर दिया। और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और स्क्वायर लगा है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और बराबर में 5 हमको लेकर के आना सिद्ध करके, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लो, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम लिखेंगे कॉस, और थीटा के स्थान पर 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लगा दे, इसका भी स्क्वायर लगा दो। अब प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देख लो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना है, 70 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 70 डिग्री। अब इसका स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखो साइन, ये तो इसका कर दिए। अब ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, प्लस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री तो 60 डिग्री, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर बराबर, तो इसका कॉस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो प्लस में ये बच गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब प्लस में, चलो प्लस में यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा के स्थान पर 50 डिग्री तो 50 डिग्री। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब प्लस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब प्लस में एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक, बराबर में 5 हमको लेके आना है। अब तो आ गया ना। अब देख लो बराबर में, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर है ना 1 के बराबर होता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 लिख दो।
प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 लिख दो। और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 1 लिख दो। प्लस में ये 1 है तो 1 लिख दो, और बराबर में 5 तो 5। देखो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 5 5 आ गया, बराबर में 5, तो 5 बराबर में 5 आ गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आइए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न, इसको हमें सिद्ध करके बताना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सिद्ध करेंगे, बड़ा सिंपल है। ये हमारे पास सभी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख ही लेना। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, उसमें भी लिख लेना जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भैया ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है कि ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी होता है और प्लस में बी क्यू होता है। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो चलिए हम तोड़ते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए के जगह पे साइन थीटा और बी के जगह पे कॉस थीटा, तो इसके रूप में लाना है। तो ए प्लस बी यानी हो जाएगा साइन थीटा प्लस में ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ए प्लस बी के रूप में तोड़ दिया हम। अभी इसके रूप में तोड़ो ए स्क्वायर, तो यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस के ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में बी क्यू सॉरी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर है तो बी के जगह पे कॉस थीटा है, तो हम करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। ये मैंने कर दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और बटा लगाएंगे, बटा लगा दिया, और बटे में क्या है कि कॉस साइन थीटा है ना, साइन थीटा, ये देखो बटे में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा मैंने कर दिया। अब इधर प्लस में क्या बचा, इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और बराबर में हमको एक सिद्ध करके लाना है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, हम ले आएंगे। अब यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों सेम है, इससे ये तो कट जाएगा, बटा में है ना, तो ये इससे कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हम 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 मैंने लिख दिया, है कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस के ये बचा, माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर बच गया क्या, प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर में 1 है तो 1, ये बच गया। देखो ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल, तो बचा इधर 1। अब यहाँ पे देख लो 1 बराबर में 1, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, है ना, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आइए अब हम क्या करते हैं, ये तीसरा प्रश्न लेते हैं, लास्ट सवाल इस वीडियो का है। तो तीसरा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है थीटा और 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलिए प्रूव कर लेते हैं। कैसे करेंगे, tan 2 थीटा है तो हम लिखेंगे tan 2 थीटा, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, और बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा इधर कि 2 tan थीटा, थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री, और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, हमने कर दिया, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और बराबर 2 tan 30 डिग्री है ना, यानी 2 tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है, तो 2 गुने में tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो √3, और बट्टे में 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो √3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है भैया √3 होता है, हमें √3 आपको लेकर के आना है, आप समझ गए ना बात। तो चलिए 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और बट्टे में √3 तो √3 होगा।
अब नीचे ये मेन बटा है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। ठीक है, अगर इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 बटा, इसके नीचे तो 1 छिपा ही रहता है, इसका एलसीएम ले लो ना यहीं पे, क्या दिक्कत है। तो चलो आगे ले लेते हैं, 2 बट्टे में √3 हो जाएगा और इधर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 3 माइनस के 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास बचा क्या, √3 बराबर में 2 बट्टे में √3 बचा। ठीक है, और बट्टा यानी भाग, भाग का मतलब होता है गुना, सॉरी भाग तो भाग ही, बट्टा मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, तो 3 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा ये 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया √3 बराबर में 3 बट्टे √3, 3 बट्टे √3, तो रूट परिमेयकरण कर दो ना, √3 नीचे भी √3 से गुना, तो √3 बराबर 3 √3 बट्टे में √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास आया क्या, है ना, हमारे पास आया √3 बराबर √3 और ये बराबर हो गया, यानी प्रूफ हो गया, है ना। तो ये आंसर आ गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।